नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज अपनी चुनावी यात्रा में हम आए हैं अलीगढ़। इसको ताला और तालीम दोनों की नगरी कहा जाता है। तो जो तालीम की नगरी है और उसकी विशेषता है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे एकदम पीछे है। यहाँ पर जो छात्र हैं और जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, ये जो एक मुस्लिम फैक्टर के बारे में बात की जाती है, वो किस तरीके से प्ले आउट करेगा, आइए उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रोफेसर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हैं। डॉक्टर अहमद मुश्तबा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक मुस्लिम फैक्टर के बारे में बड़ी बात होती है। आपने देखा पूरे वेस्टर्न यूपी का जो फोकस है उसमें ये है कि नफ़रत की राजनीति बनाम प्रोग्रेस या विकास की राजनीति। ऐसे में हमने बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस मुद्दे पर बात करते हुए नहीं देखा है। आपकी रीडिंग क्या है? आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है? मेरा तो अपना मानना है, बल्कि मैं ये बात बहुत अफसोस के साथ आपके सामने दर्ज करता हूँ कि हिंदुस्तान इतने बड़े जमहूरी मुल्क में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हम लोग वोट देने का सलीका ही नहीं सीख पाए। हमारे सामने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता है कि हम किस बेस पर वोटिंग करने जा रहे हैं। आप इस बात पर ये आप सब लोगों के बारे में बोल रहे हैं या सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में? मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की हम लोगों को आदत ही नहीं रही है। हम लोग अगर किसी कैंडिडेट के साथ बहुत सारी भीड़ देख ली तो हमने ये वोटिंग पैटर्न ही सेट कर लिया कि इससे शायद बहुत ज़्यादा मत मिलने वाले हैं तो इसको वोट दे दें। हमने कुछ जो पैराडाइम सेट होना चाहिए थे वोटिंग के, वो पैराडाइम अब तक सेट ही नहीं हो पाए। ये बहुत सबको गौर व फिक्र करने की बात है। मैं आपके पास आना चाहता हूँ प्रोफेसर अजय बसारिया जी, आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के प्रोफेसर। ये जो अभी बात बोली मुश्तबा जी ने, आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि लोकल इश्यूज डोमिनेट करें? देखिए, जो कन्वेंशनल विजडम थी वो ये माना जाता था कि स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं। आपको लगता है वो नैरेटिव बदला है पिछले कुछ सालों में कि अब एक कॉमन इशू हो गया है जिसमें सब जगह वोटिंग होती है? देखिए, दिक्कत पूरी ये है कि जो आज के हालात हैं उन हालात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो जनता के बीच जाकर जनता के दुख दर्दों के बारे में सुनकर उनके लिए आंदोलन करने का काम व्यापक स्तर पर नहीं कर रही है। छुटपुट कुछ घटनाएं होती हैं, मीडिया में आती हैं, तो वहाँ पर रेला लग जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का। जब ये मुद्दे नहीं होंगे, सही बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो हकीकत में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उनके पास हैं ही नहीं, और इसलिए कुछ मुद्दे उछाले जाते हैं जिनमें धर्म है, जिसमें जाति है, जिसमें राष्ट्रवाद है। पॉलिटिकल साइंस के भी यहाँ पर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोहिबुल हक। आप अग्री करेंगे जो अभी आपने बोला बसारिया जी ने, कि जो परोस दिया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा वही मुद्दा बन के रह जाता है और फिर उसी पर वोटिंग भी हो जाती है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन जहाँ से आपने बात शुरू की थी मुस्लिम फैक्टर की, देखिए, जब चीफ मिनिस्टर खुद ये स्टेटमेंट देंगे कि ये 80% वर्सेस 20% है, तो देखिए एक नैरेटिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम कर रही है, चीफ मिनिस्टर ये क्लेम कर रहा है कि जैसे हिंदूज़ मोनोलिथ हों, मुस्लिम भी मोनोलिथ हों। ये सोशियोलॉजिकली अगर आप देखें या पॉलिटिकली अगर आप देखें, मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है और ये है भी नहीं। ना हिंदू मोनोलिथ है, ना मुसलमान मोनोलिथ है। ये नैरेटिव जब सेट होगा तो एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इसका एडवांटेज होगा। तो ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉलिटिक्स होती है, ये विद नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ सम मीडिया हाउसेज, अदरवाइज ज़्यादातर मीडिया ने भी इसको दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ डिसेप्शन जिसे कहते हैं, और दे हैव बिकम व्हाट इज़ कॉल्ड मीन्स ऑफ मास डिसेप्शन।
तो अल्टीमेटली जो इंस्टेड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फार्मर्स की बात है कि साथ किसान जो है वो शहीद हो गए, मान लिया इन्फ्लेशन है, डीजल पेट्रोल के दाम हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है, ये मुद्दा अगर उठाए डिस्पेंसेशन तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन होंगे। तो अल्टीमेटली जो सुपरफिशियल इशूज़ हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल्ड अ कंट्रोल्ड मीडिया, बायस्ड मीडिया, दे कैन कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ नैरेटिव, और उस नैरेटिव में अल्टीमेटली फ़ायदा उसका हो जाता है। प्रोफेसर जैदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि एक सरकार के प्रति रोष और गुस्सा ये नेसेसरली ट्रांसलेट करेगा उनके खिलाफ वोट में भी, या फिर ये है कि मैं गुस्सा भी तुम्ही से हूं लेकिन उम्मीद भी तुम्ही से है? नहीं, जैसा कि हमारे काबिल दोस्तों ने बताया है कि देखिए, जो नाराज़गी है वो रिफ्लेक्शन तो ज़रूर आएगा, बट कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी है। लोग अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और सिस्टम की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस बार इस पे भी हमें उम्मीद है कि जनता हमारी और हम लोग सभी लोग मिलके इसके ऊपर काम करेंगे कि अच्छी गवर्नेंस आए। आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतिहास में आपने तो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बताया है कि किस तरीके से चयन होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, आपको क्या लगता है कि इस बार जो मुस्लिम वोटर है, आपका ये कहना है कि वो मोनोलिथ नहीं है, कि ये मान लेना कि वो पूरा एक तरफा वोट होगा, एक दिशा में होगा, वो सही नहीं है? ऐसी उम्मीद भी हो सकता है कुछ राजनीतिक दल लगाए बैठे हों कि पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो एक साथ उनको वोट करेगा, लेकिन व्हाट इज़ योर असेसमेंट? देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है, उसमें मुस्लिम स्पेसिफिकली अलग जाके वोट किया ही नहीं है। 67 में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट था, उसमें मुस्लिम का भी शेयर था। 77 में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट था, उसमें मुस्लिम इलेक्टोरेट का भी शेयर है, वो पोस्ट पोल एनालिसिस सबने देखा होगा। 1989 में ऐसा हुआ। आप प्रोविंशियल इलेक्शंस की भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री देख लीजिए तो यही है। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्री बीजेपी इरा में भी और बीजेपी इरा में भी हर वक्त मुस्लिम फैक्टर की बात हो रही है। अरे जिस वक्त मेजोरिटेरियन कंसोलिडेशन, उस वक्त तो मुस्लिम ऐसे ही मतलब इररिलेवेंट हो गया हुआ है इलेक्टोरली। तो ये तो अपने आप में इस फैक्टर की बात करना खुद एक बहुत मतलब वी स्मेल सम डेंजर इन इट। तो क्यों ये बड़ी रोचक बात कह रहे हैं आप? बाद में बताएंगे। नहीं, व्हाई डू यू स्मेल डेंजर? जिस वक्त मेजोरिटेरियन कंसोलिडेशन है, उस वक्त माइनॉरिटी का मूड क्यों नाप रहे हैं? उस वक्त मेजोरिटी का जाके नापिए। लेकिन बात ये भी है ना कि क्या मेजोरिटी कंसोलिडेशन है? पिछली बार 14, 17 और 19 में तो हो सकता है हो, लेकिन क्या 22 में भी मेजोरिटी कंसोलिडेशन है? ये तो अब परसों यहाँ इलेक्शन है और बाकी जगहों पे और इलेक्शन होगा, पता चलेगा। हम वो नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हम वोटिंग राइट सिटीजन की हैसियत से पाए हैं। जैसे हम प्राइमोडियल आइडेंटिटी के ट्रैप में गए कि जाट कैसे दे रहा है, मुसलमान कैसे दे रहा है, ब्राह्मण कैसे दे रहा है, ठाकुर कैसे दे रहा है, हम तो यहीं सबवर्ट कर दिए। हमने उस डेमोक्रेसी के मीनिंग को वहीं सबवर्ट कर दिया। कू ऐप पर जो हमने सवाल पूछा था, उसको लेकर के कुछ दर्शकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। मनोहर महातो लिखते हैं, क्या युवाओं के रोजगार के मुद्दे का अलीगढ़ के नतीजों पर असर पड़ेगा? एक टिप्पणी भी है मोहम्मद शाहजहां की, वो कहते हैं न जात पर न पात पर, चाबी जाएगी विकास पर। तो ये एक बड़ा अहम उन्होंने टिप्पणी की है। अब कुछ छात्रों से भी बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आपका शुभ नाम और आपके विचार? मेरा मोहम्मद इमरान गाजी नाम है जी। अभी मौजूदा जो इलेक्शन विधानसभा का होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए, अभी आपने एक टॉपिक दिया 80 बनाम 20। तो इसको आप ये देखिए, कुछ मीडिया हाउसेज जो बाइज्ड हैं वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और वो नैरेटिव इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि एक तबका अलग कट जाए और 80 वाला तबका एक तरफ चला जाए। आपने सुना उन्होंने उसका तर्क क्या दिया? उनका ये कहना है ये 20% वो हैं, ये हम किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम उन लोगों की बात कर रहे थे जो कि देश विरोधी हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का हमेशा यही रहा है, आधी अधूरी बात करते हैं। ज़मीन पे अगर आप बीजेपी की हुकूमत का काम देखेंगे तो ज़मीन पे आपको कोई काम नहीं मिलेगा।
आप देखिए 15 लाख का वादा किया, ज़मीन पे कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए, ज़मीन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। स्मार्ट सिटी का वादा किया, ज़मीन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि सिर्फ जो है बातों से ये लोग अपना काम चला रहे हैं, सिर्फ फीते काट रहे हैं, खाली योजनाएं कागज़ पे तो बन रही हैं मगर ज़मीन पे नहीं आ पा रही हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर मुद्दा क्या होगा? अलीगढ़ की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में जो होगा वो देखा जाएगा। अलीगढ़ के हिसाब से आपको क्या लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो यहाँ का मुद्दा है वो अगर शायद किसान आंदोलन नहीं होता तो हम कहते ये भी धर्म के ही, मजहब के ही नाम पे ये भी इलेक्शन अलीगढ़ का हो जाता। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है तो मेजॉरिटी हमारे अलीगढ़ शहर की 3 चीज़ों में है। एक तो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की वजह से और कॉलेजों में, दूसरी कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, और तीसरी है किसान, जो मैक्सिमम गन्ना किसान जो है और इस बेल्ट के जो हैं वो किसान हैं। तो इनका जो हम मुद्दा इस वक्त है वो है आवारा पशु, किसानों के जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या पश्चिम क्या पूरब सब जगह किसानों ने ये जरूर बोला है कि आवारा पशु जो है एक बहुत बड़ा जी। तो इनकी खेती का नुकसान, यूरिया टाइम पे इनको नहीं मिलती, इनकी फसलों का नुकसान, इनको एमएसपी सही से नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे यहाँ किसानों का ये नुकसान हुआ। स्टूडेंट के सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर देने की वजह से हम सालों पीछे चले गए एजुकेशन के मामले में, और अलीगढ़ अपने तालीम के लिए जाना जाता है। तो एजुकेशन में हमारे हालात बुरे हो गए। हमारी फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से जो हमारा लेबर क्लास है वो बहुत बुरे हालात से ताला और तालीम के लिए जाने वाला शहर जी, वहाँ तालीम में दिक्कत हो रही है और ताले लग रहे हैं। जी बिल्कुल सही, आपका तालीम भी जो है बंद की जा रही है और ताले लग रहे हैं कारखानों में और रोजगार पे। जो जैसा इमरान ने कहा कि 20% और 80%, वो लोग कह रहे हैं हमारे खिलाफ जो है 20% है। उनकी वो टंग ऑफ स्लिप है, स्लिप टंग का मसला है कि वो 80% कहना चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, ठीक। 80% लोग बेरोजगार हो चुके हैं इंडिया में। तो नाराज़गी तो है, लेकिन बीजेपी ये सिर्फ एंटी बीजेपी माहौल बना के बाकी दीगर सेकुलर पार्टियां वोट ले लें जैसे अखिलेश यादव करते आए, तो वो नाराज़गी उसमें तब्दील नहीं होगी। ये मुद्दों की बात होगी। अखिलेश यादव हमारे मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। धर्म संसद हो जाती है, एक कम्युनिटी को, विशेष कम्युनिटी को, मुसलमानों को मारने की और काटने की बात होती है। उस पर क्या लगता है वो क्यों नहीं और पार्टियां करती हैं? उनको लगता है हिंदू नाराज हो एक सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व की पॉलिसी है कि मुसलमानों को साइडलाइन करके एक पार्टी आई है हार्ड हिंदुत्व के साथ, और अखिलेश यादव, सपा, बाकी दीगर पार्टी आई है सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ। रही बात मुद्दों की, तो जो असल मुद्दे हैं वो कहीं नहीं है। शिक्षा की बात कहीं नहीं हो रही है। अब ऑनलाइन मामला सबका चल रहा है। ऑनलाइन में कितने ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में उससे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पा रहे हैं? कि बीजेपी 2017 में आ गई, 92 में ख़त्म हुई थी यूपी से। जिन लोगों ने 25 साल यहाँ राजनीति करी, खासतौर से मायावती और अखिलेश यादव और बुलंद यादव, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? या जो 2013 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि देश के अंदर मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं, वो किसके टाइम में था? बहुत ही रोचक बातचीत है। दुर्भाग्य से समय कम है, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला है आप लोगों की बात सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद।